भाई ये आपका न्यूमेरिकल एनालिसिस का वो है, चाहिए भाई सारा। सबसे पहले गॉस जॉर्डन इक्वेशन सॉल्व करनी है, सही है। अब इसमें ये हमारे पास आ गया, जैसे कि ये इक्वेशन है, नहीं कॉपी नहीं लेके बैठा हूँ। अब ये देखो ये इक्वेशन है, हमें हाँ तुम लेके बैठा, चलो ये इक्वेशन हमें ऐसे दी जाएगी, लाइक ये है एक्स माइनस वाई प्लस जेड इक्वल 1, और एक्स ये दूसरी इक्वेशन है प्लस 2y माइनस 3z इक्वल 6, जैसे लीनियर इक्वेशन में किया था। सर ये y है और प्लस z इक्वल 6, तो ये हमें दिया जाएगा। हमें आंसर निकालना है कि आंसर क्या करेगा। आंसर ये करेगा भाई, इसमें आप कहीं भी एक्स वाई जेड की वैल्यू डालो। अब इसको सॉल्व करने के लिए मैं कोई एक ऐसी वैल्यू रख सकता हूँ जिससे ये सॉल्व हो जाए। अगर इमेजिन इसमें इधर ज़ीरो हो, अभी तो 1 है, तो फिर मैं इधर 0 0 0 डाल दूँ तीनों में, तो ये ट्रू हो जाएगी इक्वेशन दोनों साइड। खैर अभी हमने इक्वेशन ऐसी सॉल्व नहीं करनी जो एक को सेटिस्फाई करे, ऐसे एक्स वाई जेड लाने जो तीनों में डालें तो तीनों इक्वेशन सॉल्व हो जाए। सही है भाई। तो इसके लिए हम क्या कौन सा वो लगाते हैं, हम गॉस जॉर्डन मेथड लगाते हैं। ये इक्वेशन है, आप इससे भी सॉल्व कर सकते हो कैलकुलेटर से। कैलकुलेटर से कैसे सॉल्व होगी, मतलब आपको एंड आंसर बता देगा। सही है, ये हम जाएंगे इक्वेशन में, ये जाएंगे हम दूसरे में, ए बी सी और एंड में डी। डी क्या है, वो रेशो के बाद वाली वैल्यू। अब जैसे ये कह रहा है 1, अब माइनस वाई है तो -1, फिर जेड है तो 1। सही। अब दूसरी इक्वेशन क्या है, 1 -2 -3 एंड 6, 2 -1 प्लस क्या 1, चलो फिर आखिरी में 6। सॉल्व करेंगे, z की वैल्यू आनी चाहिए, y की ये, z की ये। सही है। अभी यहाँ देख लेते हैं, यहाँ क्या है, यही है। यहाँ थोड़ी क्या अलग आ रही है, यही है, यहाँ तो अलग आ रही है। मैंने सही डाल दिया, ये माइनस में तो नहीं लेंगे। वेट अ मिनट, ऊपर कैसे जाएंगे, ये भाई -1 तो नहीं कहलाएगा। 1 -6 एंड -6। अभी मैं देख रहा हूँ इक्वेशन की इस साइड पे करना है, आंसर अलग आ रहे हैं, मतलब ये हमने गलत सॉल्व किया है क्या, शायद पॉसिबल। ये देखने का तरीका क्या है, देख लेते ना। एक्स वाई जेड है, अब जो वैल्यूज़ आ रही हैं, जेड है हमारे पास माइनस क्या 9/5, तो समझ लो मैंने यहाँ जेड की जगह डाल दिया। पीछे प्लस है, प्लस वाई माइनस का 11/5 हो जाएगा, और एक्स है हमारे पास 5 हो जाएगा। इसको 1 बनना चाहिए, तो ये 1 हो रहेगा। 5 - 11/5 प्लस, अच्छा माइनस है, माइनस का 9/5, 1 दे रहा है। शायद ये वैल्यू भी सही होंगी, वो शायद अलग मेथड से कर रहा होगा, उसकी वैल्यू भी सही आ रही है। चलो अगर हम इधर डालते हैं, माइनस का यहाँ 2 है, तो 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, और माइनस का 3 है, तो माइनस हो रहा है, माइनस की 3 मल्टीप्लाई बाय, सही है। इससे भी 6 आ रहा है, तो इक्वेशन हमारी सही है, मसला नहीं है। अभी कैलकुलेटर से सॉल्व करना है, पता नहीं क्या हो रहा है। क्या है इक्वेशन, 5 में जाएंगे, 1 नहीं अलग है, पता नहीं, 5 और 2 में जाएंगे, सही है। 1 -
1 1 1 1 -2 -3 and 6 2 -1 and 1 and 6। नहीं आप सही आ रहा है, पहले हमने गलत डाल दी थी। तो ये हमारा आंसर ऐसे वेरीफाई कर सकते हो कि सही आया कि नहीं आया। तो इसको हम हटा देते हैं। भाई ये हमारा ऐसे स्टेप होते हैं कि हम वैसे ही लिखेंगे कि हम इसको 1, ये माइनस का 1 1 और इक्वल के बाद वाला यहाँ आ जाएगा 1 -2 -3 6। अच्छा हाँ समझ गया तरीका है वो। और ये 1 और ये 6। अब हमने क्या करना है, हमारा मेथड का क्या नाम है, हमारे मेथड का नाम है गॉस जॉर्डन। और गॉस जॉर्डन में होता है कि इस 1 के नीचे मतलब 1 ऐसे डायगोनल में बनाने हैं, यूँ इस डायरेक्शन में 1 बनाने और इनके नीचे 0 होने चाहिए। गॉस एलिमिनेशन में ये होता है कि इसके ऊपर भी 0 होगा, इसके ऊपर ये वाले भी 0 होंगे, ये भी 0 होगा, ये 0 होगा, ये 0 होगा, ये 0 होगा, बस सही। तो ये वैल्यूज़ होती हैं उसमें। अब इसमें गॉस जॉर्डन में ये होता है कि बस इनको 1 करना है, सही है, और इनके नीचे वालों को 0 करना है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें इस पे ऑपरेशन अप्लाई करना है। ऑपरेशन क्या अप्लाई हो रहा है इस इक्वेशन में, ये ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है कि अगर मैं कह दूँ ये हमारे पास R2 है तो हमने यहाँ किस तरीके से लगाया R1 - R2। चलो R1 - R2 पता नहीं क्या करते थे, खैर अभी देख लेते हैं। अब R2 - R1 कर दो, चलो R2 - R1 सही है। अब इस पे ये अप्लाई करने से ये हमें पता है 0 हो जाएगा, 1 - 1 हो जाएगा, बाकी अलग अलग चीज़ें आएंगी आगे। यहाँ पे क्या ऑपरेशन होगा, हम यहाँ करेंगे 2R1। पहले वो आता है शायद यार, पहले ये वाला आता है जिस बाद में वो आता है, ये होता है R1 - R2 होता है, ये होता है हाँ। अब हम करते हैं 2R1, देख लेंगे हमें डबल चल जाएगा 2R1। अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 2 हो जाएगी, ये भी 2 हो जाएगी, सही है। फिर जब हम माइनस कराएंगे इससे तो माइनस अपना R3 तो ये 0 हो जाएगी। ये भी कर सकते थे, और भी तरीके से कर सकते हैं हम। ये भी कर सकते हैं कि -2R1 + R3, ये भी कर सकते हैं हम। तो ये माइनस का 2 हो जाएगा जब प्लस होगा। तरीके अपने हिसाब से देख लो क्या करना है हमने, सही है। अब ये तरीका हो गया। अब हम अगर ये अप्लाई करेंगे तो उसको भी हम ऐसे अप्लाई कर देंगे। ऊपर वाली है पहले से ही लिख दो, ऊपर वाले में चेंज नहीं होगा। अब जो ऑपरेशन हमने बनाए हैं हमें पता है इससे 0 हो जाएंगे। आप कैलकुलेटर में जाके कर लो, इस 1 - 1 0 हो जाएगा, 2 - 2 0 हो जाएगा। अब इन पे आओ, इस इक्वेशन की आगे वाली वैल्यूज़ करते हैं क्या होगा। R1 - R2, तो R1 तो -1 है, सही है, माइनस रिकॉर्डिंग में देख लो खैर। R1 क्या है हमारे पास -1 है, और R2 क्या है हमारे पास -2 है, माइनस करना है तो प्लस हो जाएगा, +2 हो जाएगा, माइनस पे पहले से ही है। तो ये क्या बना बताओ भाई, 1 बन गया। अब ऐसे ही इसमें 1 + 3 हो जाएगा 4, और 1 - 6 -5। अब ये 0 हो गया। अब ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, इसमें आप ऑपरेशन कर रहे हैं ना, तो 2 से तो -2 आएगा,
और -1, -1 तो +1, तो माइनस का 1 बचेगा। अब ये हो जाएगा 2, 2 - 1 1, और अब ये हो जाएगा 2, 2 - 6 -4। सही है भाई, तो ऐसे आ गया। अब हमें यहाँ पे समझ लो, अगर एग्जांपल के तौर पे 4 लिखा होता तो इक्वेशन 2 को हम डिवाइड करते 4 से, ताकि ये 1 बन जाए, लेकिन अब ये 1 है तो 1 ही रहने देंगे। अब इसके नीचे भी 0 बनाना है। सही है, अभी तो 1 1 चल रहे हैं तो मसला नहीं है। अब क्या इसके नीचे बनाना है। अब इधर मैं क्या करूँगा, इधर कर देंगे हम, ये अब R1 है, हम ऐड कर दो, सॉरी R2 है, R2 + R3 अगर मैं करता हूँ, वैसे ही अपोजिट साइन है ना, मसला नहीं है। तो ये 1 प्लस माइनस के 1, तो ये 0 हो जाएगा। तो हम ऊपर वाली डायरेक्ट यूनिवर्सल अलग था यार, मुझे याद नहीं क्या था वो ना, कैसे कहता था यार, मैं भूल गया। खैर, अब जो दिमाग में आ रहा है कर लो, उसमें मसला थोड़ी है इसमें। अभी इस टाइम में मुझे ये आया तो पेपर में कुछ और आ जाएगा दिमाग में, हो सकता है मैं ये वाला नहीं -2 R1 + R3 करूँ, तो ये अलग सीन हो सकता है। जहाँ तक मुझे याद है यूनिवर्सल में हम ये करते थे, इसको 0 बनाना है, 2 को 0 बनाना है, तो इसके नेगेटिव के 2 से मल्टीप्लाई कर देते ऊपर वाले को, मतलब -2 R1 करते थे और प्लस करते थे R3 में। तो ये ऑपरेशन करने से भी सेम ही आंसर आएगा, तो मैंने चलो ये लिख दिया। अब इसमें क्या है, ये 1 है, 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा -1, तो मैं R1 को माइनस से कराऊंगा और ऐड करा दूंगा R2 में। समझे? स्ट्रीम को मैं ज़रा, क्वालिटी तो 15 FPS ही हुई है। तो ये हो गया आपका। सही है, मैंने क्या किया, 1 का अपोजिट क्या होता है -1, -1 को R1 से मल्टीप्लाई कराया और प्लस करा दिया R2 की, था जहाँ तक मुझे याद है। अब जैसे कि इसमें क्या हो रहा है, -1 है, -1 का अपोजिट क्या है +1, तो मैं +1 से मल्टीप्लाई कराऊंगा इसको, तो जो कि सेम ही रहेगा, और प्लस करा दूँगा R3 में। हाँ, ये यूनिवर्सल मतलब बस यही चीज़ आपने अप्लाई करते रहना, होती रहेगी सारी चीज़ें। अब मैंने ऊपर वाली चीज़ें लिख दी, ये पहले से 0 था, इसमें अभी भी कोई इम्पेक्ट नहीं पड़ेगा। अब ये हमारा हमें पता है 0 हो जाएगा, क्योंकि हमने ऐसा ऑपरेशन लगा बताया। खैर करके भी देख लो, 1 + -1 तो 0। अब 4 + 1 5, -5 -4 -9। अब देखो ये 5 है, इसको हमने 1 बनाना है। अब तुम चाहो इसको 1 बना लो, लेकिन डायरेक्ट ये क्या हो सकता है, अब ये इक्वेशन क्या हो गया, अगर मैं ये वाली इक्वेशन पूछूँ कैसे लिखी है, तो 0x लिखा हुआ है, 0y लिखा हुआ है और 5z लिखा हुआ है, ये ऐसे प्लस में ना, और इक्वल -9 है। तो हम ये चीज़ तो ख़त्म ही हो गई ना, तो z यहाँ रखते हैं, तो वो जाएगा 9/5। डायरेक्ट भी कर सकते हो, 5 की जगह 1 बना सकते हो आप, डायरेक्ट वैल्यू आ गई। 5 की जगह 1 बनाओगे क्या होगा, डिवाइड बाय 5 करूँगा, तो इधर भी डिवाइड बाय 5 करूँगा, बात ये आएगी। मतलब आप जो हम कहते हैं कि 5 उठ के वहाँ चला गया, वो थोड़ी होता है 5 उठ के वहाँ जाके डिवाइड में थोड़ी जाता है। ये होता है कि डिवाइड करते हैं दोनों तरफ, ये 1 हो जाता है और वहाँ चला जाता है, तो इस तरीके से होता है। तो ये हमारा सवाल में z आ गया, और जब z आ गया, z को इस इक्वेशन में पुट करेंगे। अब ये इक्वेशन क्या बनी हुई है, ये कह रही है कि भाई y + 4z = -5। z क्या है हमारे पास, y + 4 -9/5 = -5। तो ये क्या हो जाएगा भाई, 4 9 क्या होता है भाई 36, माइनस का 36/5। सही है। अब ये यहाँ माइनस हो रहा, वहाँ प्लस हो जाएगा, तो y क्या हो जाएगा -5 + 36/5। तो ये क्या वैल्यू देगा हमें, ये देगा हमें -5 + 36/5।
11/5, तो y आ गया 11/5। बाकी x खुद निकालना आप लोग। सही है भाई। खैर x क्या आ रहा है, x अगर हम देख लें इसमें x हमारे पास आ रहा है 5। दोनों x और z की वैल्यू, y एंड z की वैल्यू इसमें डाल देंगे, आंसर आ जाएगा। ये सवाल सॉल्व कर लेना खुद। अच्छा इसमें देखो, पहले से देख लो आंसर नहीं आ रहा। इसमें तरीका क्या था, तरीका ये था कि रैंक आपको बताना चाहिए। इतना पार्ट रेशो से पहले का पार्ट होता है रैंक ऑफ ए, रैंक ए कहते हैं उसको, रैंक ए। और अगर रेशो के साथ इसको भी ले लूँ मैं तो उसको कहते हैं रैंक ए बी, रैंक ऑफ ए बी, ऐसे ऑगमेंटेड ऐसे कुछ होता था। ये ऐसे लिखते थे, ऐसे लिखते थे, पता नहीं क्या इसमें कैसे लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है। अब रैंक ऑफ ए क्या होता है, अगर मैं इसमें समझ लो 1 बना देता और ये हो गया 0.5। नॉन ज़ीरो इसमें कितनी आ रही हैं अपना कॉलम्स ना, नहीं रोज़ देखते हैं। तो इसमें नॉन ज़ीरो रोज़ हैं, ये भी नॉन ज़ीरो है। इसमें मतलब कोई ना किसी एक कॉलम पे, एक ना एक कॉलम पे 1 आ रहा है, मतलब सारी ज़ीरो नहीं हो गई। जैसे इसमें यहाँ ज़ीरो हो गई, ये वाली ये ज़ीरो हो गई और ये भी ज़ीरो हो जाती है अगर, तो ये एक नॉन ज़ीरो रो हो जाती है। सॉरी नॉन ज़ीरो नहीं, नॉन ज़ीरो सही, मतलब ये ज़ीरो अगर ज़ीरो रो हो जाती है पूरी तो वो वाली ना रैंक में शामिल नहीं होती। सही है। अब ये जिसमें अगर समझ लो मैंने इसको ज़ीरो कर दिया, अब क्या हुआ, ये रैंक इसका हो जाएगा ये वाली रो और ये वाली रो, तो रैंक ऑफ ए हो जाएगा 2। सही है। और अब इसमें देखो, अगर अब मैं इसको भी शामिल करूँगा आगे वाले को भी, तो ज़ीरो के अलावा एक वैल्यू आ गई। अब इस ये रो बिल्कुल ज़ीरो नहीं है, टोटली ज़ीरो नहीं है, इसमें 9/5 आ गया, तो ये हो जाएगी हमारे पास 3। अगर ऐसा होता है इन दी एंड, ऐसा होता है तो हम क्या कह रहे हैं भाई, रैंक ऑफ ए छोटा आ रहा है ए बी से, तो इस उसमें क्या होता है, ये होता है नो सॉल्यूशन। अगर ऐसा हो जाए तो सॉल्यूशन नहीं आएगा इसका। कहाँ वैल्यूज नहीं, इस वाले में निकल रही है, मैंने कहा अगर ज़ीरो हो जाए जैसे इसमें हो रहा है, ये ज़ीरो हो गया, रैंक ऑफ ए 2 है, ये 3 है, नो सॉल्यूशन। अगर रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ बी बराबर है तो यूनिक सॉल्यूशन, और इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन कब होते थे भाई, ये याद नहीं मुझे। जब ऐसा होता था कि रैंक ऑफ ए बराबर है रैंक ऑफ बी से, मतलब बराबर आ रहे हैं, सही है, लेकिन वो नंबर ऑफ अननोन से छोटी है। नंबर ऑफ़ अननोन को मैं समझ लो एक्स से लिख देता हूँ ना, एक्स ये बराबर है लेकिन ये छोटे हैं, एक ग्रेटर है, मतलब कि इसमें एक्स वाई जेड है, तो नंबर ऑफ़ अननोन कितने, 3 है, इसमें नंबर ऑफ़ अननोन 3 है। और रैंक ऑफ ए एंड बी दोनों क्या आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, मतलब ये भी ज़ीरो हो गया। सही है। तो इसके आंसर कितने होंगे, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन होंगे, जो वैल्यू डालोगे उसमें उस हिसाब से आंसर बन जाते हैं उसके। खैर सर ऐसे इतना देंगे नहीं, ये भी इक्वल हो लेकिन कम हो, किससे, नंबर ऑफ़ अननोन से, तो इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशन हो जाता है। सही है।